Welcome to today's lecture. We will continue solving numerical problems on collisions. Yesterday we discussed 9 numericals. Now let us discuss question number 10. Question number 10 reads, a shell of mass 20 kg at rest explodes into two fragments whose masses are in the ratio of 2:3. The smaller fragment moves with a velocity of 6 meters per second. The kinetic energy of the larger fragment is. क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक शल है जिसका मास है 20 kg. ये शल जो है ये रेस्ट में है. बिफोर एक्सप्लोजन दिस शल इज एट रेस्ट. अब ये शल जो है ये एक्सप्लोड होता है, फट जाता है, तो इसके दो फ्रैगमेंट्स होते हैं और जो दोनों फ्रैगमेंट्स है वो दोनों फ्रैगमेंट्स है दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. वो दो फ्रैगमेंट जो है वो किस रेशियो में है? 2:3. द स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 meters per second. जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है उसकी वेलोसिटी है 6 meters per second. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्जर फ्रैगमेंट इज. हमें जो लार्जर फ्रैगमेंट है उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. बच्चों हमारे पास एक शल है. The mass of this shell is 20 kg and this shell is at rest. तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0. Now इस शल का क्या होता है? It explodes. ये एक्सप्लोड होता है, इसके दो फ्रैगमेंट्स निकल जाते हैं. सपोज एक फ्रैगमेंट जो है उसका मास है m1, दूसरा फ्रैगमेंट जो है उसका मास है m2. क्वेश्चन कहता है जो ये दो मासेस, दो फ्रैगमेंट्स के जो मासेस है दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है दैट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 6 meters per second. हमें क्या करना है? जो लार्जर फ्रैगमेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. पहले हम ऐसे देखेंगे, m को रखेंगे, कैपिटल M को हम मास ऑफ शेल that is equal to 20 kg. Now जो ये दो फ्रैगमेंट्स है, एक का मैंने मास रखा m1, दूसरे का मैंने रखा m2. m1 is to m2 is equal to 2:3 दिया गया है. इसका मतलब है m1 divided by m2 is equal to 2/3. मैं करूंगा काम, मैं बोलूंगा let m1 is equal to 2x, m2 is equal to 3x. m1 जो है इसको मैंने लिया बराबर 2x और m2 को मैंने लिया बराबर 3x. Therefore पहले मैं देखूंगा m1 कितना होगा, m2 कितना होगा. मैं देखूंगा छोटा सा फ्रैगमेंट कौन है, बड़ा सा कौन है. तो therefore m1 plus m2 यानी इन दो का जो मास का जमा होगा that will be equal to the total mass of the shell. That will be equal to capital M. Capital M. M1 है 2x, M2 है 3x is equal to capital M is 20. ये है 5x is equal to 20. This implies x is equal to 4. जब x 4 होगा तब मैं यहां पर M1 और M2 निकालूंगा. Therefore M1 is equal to 2 into 4 that is 8 kg. And our m2 that is 3 into 4 that is 12 kg. m1 कितना निकला? अब मेरा m1 निकला 8 kg और मेरा m2 निकला बेटा 12 kg. Now जो ये 8 kg वाला पार्ट है शल का, it is moving with a speed of 6 meters per second. Suppose इसकी स्पीड मैं रखूंगा v1. v1 is equal to speed of smaller fragment that is 8 kg. वो कितना है? वो है स्पीड है 6 meters per second. मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रैगमेंट. I have to calculate kinetic energy of larger fragment. लार्जर फ्रैगमेंट की मास क्या है? 12 kg. ये निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी मुझे तब निकलेगी
जब मुझे इस लार्जर फ्रेगमेंट की क्या निकलेगी, जब मुझे इस लार्जर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी निकलेगी, से दैट इज v2। अब मैं यही v2 निकालूंगा। नाउ यहां तक तो आपको समझ आया। अब मैं क्या काम करूंगा, लेट मी अप्लाई नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या कहेगा, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। नाउ एज पर लॉ ऑफ conservation of linear momentum, as per law of conservation of linear momentum, total linear momentum before explosion ये बराबर होगा total linear momentum after explosion। total linear momentum before explosion वो होगा m into 0 because before explosion the shell is at rest is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा m1 जो है वो है 20 kg, तो 20 इंटू 0 हो गया 0 इज इक्वल टू m जो है दैट इज 20 kg, 20 इंटू 0 0, m1 जो है दैट्स 8 kg, दिस इज 8 इंटू v1 जो है वो है 6, आगे जाएंगे प्लस m2 जो है वो है 12 और हमें v2 निकालना है। ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 48 प्लस 12 टाइम्स v2। दिस एम्प्लाइज ये बनेगा 12 टाइम्स v2 इज इक्वल टू -48। तो v2 जो है वो निकला बराबर -4 मीटर्स पर सेकेंड। 12 1s are 12 4s are 48। ये निकली आपकी वेलोसिटी। चूंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उस वक्त हम क्या काम करेंगे, उस वक्त हम इस v का मैग्नीट्यूड देंगे। ये नेगेटिव साइन जो दिखाता है, ये दिखाता है जो v1 है एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा शेल का पार्ट जो है दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें v2 निकल गया। तो देयरफॉर मॉड ऑफ v2 जो होगा वो होगा मॉड ऑफ -4 मीटर्स पर सेकंड, यानी जो v2 आपका होगा दैट विल बी 4 मीटर्स पर सेकंड। यानी जो स्पीड आपने निकाली, जो आपका मास m2 है उसकी स्पीड जो है वो निकली 4 मीटर्स पर सेकंड। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट है जिसकी मास है 12 kg, वो होगा 1/2 m है 12 इंटू v स्क्वायर, v है 4 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट होगा 1/2 12 इंटू 4 स्क्वायर, ये होगा 1/2 इंटू 12 इंटू 60। 4 4s जो होगा वो होगा 60। तो ये होगा 12 1s are 12 8s are 16, so that will be 12 8s जो होगा 96 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट जो है वो है 96 जूल्स। सिंपली पहले हमने इन दो पार्ट्स की, दो फ्रेगमेंट्स की मास कैलकुलेट की, फिर देखा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। छोटी की स्पीड दी गई है, हम लोगों ने बड़े की स्पीड निकाली बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब हमने स्पीड निकाली उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। मास m1 moving with a velocity of 3 meters per second collides with another body at rest of mass m2. After collision, the velocities of two bodies are 2 meters per second and 5 meters per second. After collision, the velocities of the two bodies are 2 meters per second and 5 meters per second, respectively, along the direction of motion of m1. The ratio of m1 is to m2 is, क्या दिया गया है, हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास जो है वो m1 है, वो बॉडी जो है वो मूव करती है विद वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड। ये बॉडी कोलाइड करती है एक दूसरी बॉडी को जो बॉडी रेस्ट में है जिसका मास है m2। आफ्टर क्लूजन एक बॉडी चलती है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड, दूसरी चलती है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ m1 इज टू m2। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। बस बच्चों एक बॉडी है, इसका मास जो है दैट इज m1, और ये बॉडी जो है दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड बिफोर क्लूजन। इसका मतलब है हमारा u1 जो है दैट्स गिवन 3 मीटर्स पर सेकंड। हमारे पास एक और बॉडी है, उसकी मास है m2, और वो बॉडी जो है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट
इसका मतलब है जो u2 जो है दैट इज 0। अब ये बॉडी जो जिसका मास m1 है, इट कोलाइड्स विद दिस बॉडी। दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ऑफ मास m1 है, दिस m1, it is moving with a speed of 2 meters per second. It is moving with a speed of 2 meters per second. यानी v1 दिया गया है 2 meters per second। और जो बॉडी ऑफ मास m2 है, that is moving with a speed of 5 meters per second। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है m1 divided by m2, यानी रेशियो ऑफ m1 is to m2। एक बॉडी है जिसका मास m1 है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 meters per second, collides with the body of mass m2 at rest after collision। पहली बॉडी जो है that's moving with the speed of 2 meters per second and second is moving with the speed of 5 meters per second। We have to calculate the ratio of m1 and m2। बेटा u1 जो है that is 3 meters per second, u2 जो है that is 0, v1 जो है that is 2 meters per second, v2 जो है that is 5 meters per second। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चा? हम लोगों को बच्चों निकालना है m1 is to m2। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखो भाई, हमने आफ्टर कोलिजन इन दो कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटीज है उनके लिए हमें एक्सप्रेशंस पता है। How we know that v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 divided by m1 plus m2 into u2। This is velocity of body of mass m1 after collision। इसी तरीके से हमारा v2 जो है that is equal to m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2 plus twice m1 divided by m1 plus m2 into u1। इन दो इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो v1 बनेगा मेरा m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into बेटा into द, पहले हम v1 का वैल्यू देंगे। v1 किसके बराबर है? v1 है 2 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1। what is u1? u1 is 3। u1 is 3। ओके, अब प्लस जो दूसरी टर्म है u2 जो है 0, तो ये टर्म जो है ये 0 बन जाएगी। इसी तरीके इसको रखो नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर दे दो v2 का वैल्यू। v2 का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू, यहां देखो बच्चों u2 जो है u2 0 है, तो ये टर्म जो है 0 बन जाएगी। अब वहां हमें रहेगा क्या रहेगा? शाबाश, twice m1 divided by m1 plus m2 into u1। u1 जो है बेटा वो है 3। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने क्या किया? इस इक्वेशन में u1 v1 का वैल्यू दिया, u2 का वैल्यू दिया। u2 जो है, क्योंकि u2 जो है दैट 0, तो मुझे निकला 2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू 3। तो यहां पर v2 का वैल्यू दिया, u2 का वैल्यू दिया और u1 का वैल्यू दिया, मुझे निकला 5 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू 3। अब हम सिंपली करेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। यहां पर क्या करेंगे हम? शाबाश, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। बस फर्स्ट बाय सेकंड को डिवाइड करो, आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 को 5 के साथ डिवाइड होगा, इज इक्वल टू ये बनेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय वो वाला, शाबाश, ट्वाइस m1 divided by m1 plus m2 into 3। बच्चों m1 plus m2 goes, 3 and 3 goes, तो आपको निकला 2 by 3 is equal to m1 minus m2 divided by twice m1। सिंपली
m1 plus m2, m1 plus m2 goes 3 and 3 goes, तो आपको निकला 2/3 is equal to m1 minus m2 divided by twice m1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, this is 4 times m1, 4 times m1 is equal to 3 times m1 minus 3 times m2. ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करो, ये बनेगा 2 2s are 4, 4 times m1 is equal to 3 times m1 minus 3 times m2. इसको यहां ले लो, this is 4 times m1 minus 3 times m1 is equal to minus 3 times m2. यहां देखो बेटा क्या आएगा यहां पर, ये शाबाश, ये क्या आएगा यहां पर, शाबाश 3m1, ओके, दिस इज ओके, ये क्या बनेगा बेटा यहां पर, 3 में से 1 घटाओ 3 में, नहीं ये तो 5, ये बनेगा 2 2s are 4, 4 times m1 is equal to 5 times m1 minus 5 times m2. 4 times m1 को यहां ले लो, या 5 times m1 को यहां लाओ, this is 4 times m1 minus 5 times m1 is equal to minus 5 times m2. ये बनेगा minus m1 is equal to minus 5 times m2. माइनस और माइनस कैंसल, दिस इज m1 is equal to 5 times m2. अब m2 को m1 के नीचे लाओ तो आपका m1 by m2 जो है वो निकला बेटा आपको 5 divided by 1. दैट मीन्स जो आपका रेशो है दैट इज 5:1. तो आपका रेशो आया m1:m2 जो है दैट इज 5:1. दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन. डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12. A sphere of mass m moving with a velocity u hits a stationary sphere of same mass. If E is the coefficient of restitution, then the ratio of velocities after collision is 1 plus E divided by 1 minus E, 1 minus E divided by 1 plus E, E divided by 1 minus E and E. क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, हमारे पास एक स्फीयर है जिसका मास m है, वो स्फीयर मूव करता है विद वेलोसिटी u और उसके बाद वो कोलाइड करता है, हिट करता है स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास. अगर बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो आपको बताना है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, यानी आपको निकालना है जो इन दो स्फीयर्स की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज होगी उनका रेशियो निकालना है. लेट अस डू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन. हमारे पास एक स्फीयर है जिस स्फीयर का मास है m. This sphere is moving with a velocity u. आगे जाके हमारे पास सेम मास स्फीयर है, इतना ही बड़ा स्फीयर है, यानी जिसका मास m है, लेकिन वो जो स्फीयर है that is at rest, यानी उसकी जो स्पीड होगी u2 that will be 0. तो यहां पर जो u1 है, जो पहले स्फीयर का वेलोसिटी है that is u1 that is equal to u. Now इस पहले स्फीयर ने इसको कोलाइड किया, तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन जो पहला स्फीयर था ऑफ मास m, सपोज दैट मूव विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड स्फीयर ऑफ सेम मास सपोज दैट मूव विद वेलोसिटी v2. दिस इज आफ्टर कोलिजन सिचुएशन. अब हम लोगों को क्या निकालना बेटा, हम लोगों को निकालना है v1:v2. हमें क्या दिया गया बेटा, u1 जो है दैट इज u, u2 जो है दैट इज 0, v1 भी दिया गया है, v2 भी दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v1:v2. हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन. देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो दिया गया है E. नाउ E होता है बराबर व्हाट्स E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी वो होता है v2 minus v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 minus u2. वैल्यू लगाओ, ये होगा E is equal to v2 minus v1 डिवाइडेड बाय u1 जो है वो है u माइनस u2 जो है वो है 0. तो ये बन गया E is equal to v2 minus v1 डिवाइडेड बाय u. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
this is V2 minus V1 is equal to E times U. We will call this equation number first. Simply कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने लगा दिया यहां पर, V2 minus V1 डिवाइड बाय U1 minus U2, वैल्यूज दिए गए हैं, V2 minus V1 निकाला। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। नाउ एज पर लॉ ऑफ conservation of linear momentum, now as per law of conservation of linear momentum, बेटा वो क्या कहेगा, total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision। बोलो before collision क्या है, mu plus m into 0, क्योंकि ये रेस्ट में है तो हमें m into u plus m into 0 is equal to m into V1 plus m into V2। ओके, ये बनेगा m into 0 0, दिस इज mu is equal to, शाबाश, यहां पर क्या काम करोगे, m कॉमन लोगे, दिस इज V1 plus V2। m और m जो होगा दैट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको निकलेगा V1 plus V2 is equal to u। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के मुझे ये आया। अब मैं पहले इन दो इक्वेशंस को ऐड करूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब हम ऐड करेंगे ये माइनस V1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस V1 के प्लस V1 के साथ, V2 हो गया इसके साथ प्लस V2 हो गया, ट्वाइस V2, तो आपको निकलेगा ट्वाइस V2, यानी V2 प्लस V2 हो गया ट्वाइस V2, माइनस V1 एंड प्लस V1 गोज इज इक्वल टू U, ये वाला U प्लस EU, यहां U है तो इसको इसका RHS ऐड हो जाएगा, दैट्स EU। तो बच्चों आपको निकला ट्वाइस V2 इज इक्वल टू U जो है वो कॉमन लेंगे, दिस इज 1 प्लस E। आगे जाएंगे V2 देखेंगे, V2 इज इक्वल टू, शाबाश, दिस इज U into 1 plus E divided by 2। Let us call this equation number third। निकाला मैंने U2, V2 निकाला मैंने, अब मैं V1 निकालूंगा। देखो इक्वेशन सेकंड की तरफ देखो, V1 plus V2 है बराबर U, तो V1 निकालो, दैट इज U minus V2। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड V1 होगा बराबर U minus V2, U minus V2। अब V2 का वैल्यू दे दो यहां, तो क्या बनेगा, ये बनेगा V1 इज इक्वल टू U माइनस V2 का वैल्यू जो है दैट्स U इंटू 1 प्लस E डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, ये बनेगा V1 इज इक्वल टू ट्वाइस U माइनस U इंटू 1 प्लस E डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सॉल्व करो इसको, ये बनेगा V1 इज इक्वल टू 2U माइनस U माइनस E डिवाइडेड बाई 2 माइनस EU, ये बनेगा V1 इज इक्वल टू, क्या बनेगा यहां पर 2U माइनस U हो गया U माइनस EU डिवाइडेड बाई 2। U जो है U कॉमन आएगा, तो आपका V1 जो है वो होगा U कॉमन आया 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 2। इसको रखो इक्वेशन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है V1 डिवाइडेड बाई V2, तो मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन फोर्थ को थर्ड के साथ, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ। मैं यहां पर क्या काम करूंगा, शाबाश, लेट मी डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ। फोर्थ बाई थर्ड, फोर्थ में क्या है V1 डिवाइड क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है U इंटू 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, उसका क्या है U इंटू 1 प्लस E डिवाइडेड बाई 2। U और U कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो आपको बच्चों निकला V1 बाई V2 जो है वो निकला आपको 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो, U1 0 है, U1 U है, U2 जो है वो 0 के बराबर है,
पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया तो एक इक्वेशन निकली, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला तो दूसरी इक्वेशन निकली, इनको ऐड किया तो V2 का वैल्यू निकाला। अब सेकंड में आपने V1 का वैल्यू निकाला, V2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके V1 का वैल्यू निकाला, फिर इन दो को आपने डिवाइड किया, आपको निकला V1 by V2 is equal to 1 minus E divided by 1 plus E. This completes this beautiful question. Question number 13 क्या कह रहा है? A bomb of mass 16 kg at rest. भाई हमारे पास एक बम है, उसका जो मास है दैट इज 16 kg और वो बम जो है दैट्स एट रेस्ट। एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस। इस बम के दो पीसेस हो रहे हैं, एक का मास है 4 kg और दूसरे का मास है 12 kg। जो 12 kg, द वेलोसिटी ऑफ द 12 kg मास इज 4 meters per second. आफ्टर एक्सप्लोजन जो 12 kg वाला हिस्सा बम का था वो मूव होगा, वो मूव हो रहा है विद a speed of 4 meters per second. The kinetic energy of the other mass, यानी जो 4 kg मास है इसकी मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो कैसे हम निकालेंगे। लेट अस डू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमारे पास एक बम है, इसका मास जो है दैट इज 16 kg. Let us call its mass as capital M. And this bomb is at rest. तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0, वो मैं U रखूंगा, दैट विल बी 0. अब ये बम जो है, दिस बम एक्सप्लोड्स, इट एक्सप्लोड्स यानी फट गया, तो इसके दो हिस्से आ गए। एक हिस्सा जो है उसका मास जो है वो है 4 kg और दूसरा हिस्सा जो है उसका जो मास है वो है 12 kg। अब 12 kg वाला हिस्सा जो है दैट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 meters per second। हमें क्या निकालना है? जो एक छोटा वाला पार्ट है 4 kg वाला पार्ट, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहां पर क्या करूंगा मैं काम, इसको मैं रखूंगा m1 नाम, इसको मैं रखूंगा m2, इसकी स्पीड को मैं रखूंगा v1 और इसकी को रखूंगा मैं v2। कुछ नहीं करना है यहां पर, सिंपली हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, इस मास m1 की स्पीड निकालेंगे, बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हम ऐसे डाटा क्या दिया गया है, m जो है वो है 16 kg, u जो है वो है 0, m1 जो है वो है 4 kg, इसकी स्पीड जो v1 है वो हमें निकालनी है, m2 जो है बच्चा वो है 12 kg, v2 जो है वो है 4 meters per second। अब हम यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg। 4 kg वाला फ्रेगमेंट जो है उसके हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी मास पता है, हम उसकी स्पीड निकालेंगे v1, उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद निकलेगा। अब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या हमें कहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन, फटने से पहले, दैट विल बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन जो हमारी वेलोसिटी जो है वो है 0, तो ये है m इंटू 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यू दे दो, m इंटू 0 जो होगा वो होगा 0 इज इक्वल टू m1 कितना बच्चा, वो है 4, हमें v1 निकालना है इंटू v1 प्लस m2 कितना बेटा, वो है 12 इंटू v2 जो है वो है 4। तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स v1 प्लस 48। अब 4 टाइम्स v1 होगा माइनस 48, v1 जो होगा वो होगा माइनस 12, 4 1 जार 4 1 जार 4 2 जार 8, 12 4 जार हो गया 48। दिस इज माइनस 12 मीटर्स पर सेकंड। नेगेटिव साइन जो यहां पर है ये डायरेक्शन दिखाता है, ये बोलता है कि जब एक्सप्लोजन होता है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन ऑर्डर दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल होल्ड गुड, one part should move in one direction and another part should move in opposite direction so that their linear momentum may cancel each other. Now अब v जो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, v1 का मैग्नीट्यूड हमने वो होगा 12 meters per second। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। Therefore kinetic energy
of 4 kg mass. That will be equal to 1 by 2 m1 v1 square. That will be equal to 1 by 2 into 4 into 12 square. That will be equal to 2 into 144. That will be equal to 288 joules. So this completes this question. One of the beautiful question. This is one of the beautiful question we will solve. A mass m moves with a velocity v. यहाँ पर हमारे पास ये mass है, this is mass m. It's moving with velocity v and collides elastically with another identical mass. We have an identical mass m at rest. This mass m जो है, तो second mass जो है, that's at rest. After collision, the first mass moves with a velocity of v divided by root 3 in a direction perpendicular to the initial direction of motion. After collision, जो first mass है, that is moving in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Initially जो दोनों masses है, initially जो mass m1 है, this moves along a straight line. After collision जो mass 1 है, it moves perpendicular to that direction. अब हमने क्या करना है? Find the speed of the second mass after collision. We have to calculate the speed of the second mass after collision. Let us solve this numerically. यहाँ पर हमारे पास mass number 1 है. This is the first particle having mass m. This is moving with a velocity v and it undergoes head-on collision with another particle of same mass m, which is at rest. This mass is at rest. Second mass is at rest. After collision, this is the initial direction. After collision, this mass first, this is mass 1, it moves with the velocity of speed of v by root 3, with the speed of v by root 3 in a direction perpendicular to the initial direction. जो initially है, this is moving in this direction, horizontal direction. Now after collision, जो पहला mass है, it moves, जो पहला mass है, it moves at right angles to the initial direction. हमें क्या करना है? हमें second mass जो है, second mass की हमें speed निकालनी है. हम जरा फिर से डायग्राम बनाएंगे. This is mass 1, particle 1. It is moving with speed v. That means अब आपका जो u1 है, that's v, and it collides with this mass. This is mass number 2. This is at rest, so our u2 is 0. After collision, mass m1, mass m, that means mass number 1, this moves with the speed of v root 3. I will say that v1 is equal to v root 3. This is the initial direction. Suppose mass number 2, this is the second mass, this moves in this direction. This is the mass of second particle. This moves in this direction with speed v1 in a direction making angle theta with the initial direction of motion. This is initial direction. Now see, we have to calculate v1, v2. In order to calculate v2, what we do, we first resolve this v2 into rectangular components. इस v2 को हम resolve करेंगे into rectangular components. जो यहाँ से component होगा horizontal component, that will be equal to v2 cos theta, यानी along x direction, इसको हम x रखेंगे नाम. और ये जो है, this is y direction, this is y dash. और यहाँ से जो इसका component होगा along y dash, that will be equal to v2 sin theta. I have resolved velocity v2 into components. In x direction, our component is v2 cos theta, and in y direction, our component is v2 sin theta. अब हम क्या करेंगे? We will apply law of conservation of linear momentum. We will apply now law of conservation of linear momentum. Let us apply law of conservation of linear momentum along x-axis and along y-axis.
This is x direction here. This is x axis. Number 1, applying law of conservation of linear momentum along x direction. तो पहले मेरा जो पार्टिकल 1 है, दिस इज मूविंग इन x डायरेक्शन, तो हमें क्या होगा, दिस इज m इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्लस m इंटू 0 बिकॉज पार्टिकल सेकंड इज एट रेस्ट, इज इक्वल टू जो फर्स्ट पार्टिकल होगा आफ्टर collision it doesn't move along, after collision it doesn't move along x axis, it move in along y axis. So then we can write m into 0 plus m into v2 cos theta, the linear momentum of particle of mass 2, because after collision along x direction the linear momentum of particle of mass particle 1 will be 0 because that is not moving in x direction, that moves along y direction. This is mv, because this will be 0, is equal to mv2 cos theta. M and m goes, so we get v2 cos theta is equal to v. Let us call this equation number first. v2 cos theta is equal to v. क्या किया मैंने यहाँ पर law of conservation of linear momentum लगाया along x direction. तो यहाँ पर जो पार्टिकल 1 है, it is moving along x direction, तो इसका linear momentum होगा mass into velocity. तो सेकंड पार्टिकल जो होगा दैट्स एट रेस्ट, सेकंड पार्टिकल इज एट रेस्ट, सो इसका लीनियर मोमेंटम 0 होगा. आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल मूव्स अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग x डायरेक्शन इसका लीनियर मोमेंटम 0 होगा. तो जो पार्टिकल 2 है इसका लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन होगा मास m इनटू इसका वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में है वो है v2 cos थीटा. अब ऐसे ही वी विल अप्लाइंग law of conservation of linear momentum, applying law of conservation of linear momentum in y direction या along y direction, along y direction लगाएंगे हम. देखो बेटा, पहले जो दोनों पार्टिकल्स है, पहले जो पार्टिकल 1 है ये मूव करता है along x डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन के साइड में इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम 0 होगा इसका. ये तो ऑलरेडी रेस्ट में, इसका मोमेंटम 0 होगा. तो दिस विल बिकम m into 0 because particle number 1 is moving along x direction before collision, plus particle number 2 का मास भी m है, चूंकि वो रेस्ट में है उसका स्पीड ऑलरेडी 0 है, is equal to now जो पार्टिकल आपका है 1, this is moving in y direction with a velocity of v by root 3. तो मास क्या है इसका m, तो ये बनेगा m v divided by root 3, mass into velocity, velocity है v by root 3. अब देखो, अब y डायरेक्शन में हम देखेंगे पार्टिकल ऑफ मास m2 को, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस में है, तो ये बनेगा माइनस m v2 sin थीटा. व्हाट इज दिस? ये तो 0 है बिकॉज इट्स मूविंग इन x डायरेक्शन, ये ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी 0 है. दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 along y एक्सिस, and this is the linear momentum of particle 2 along y axis. तो ये भाई ये तो 0 बन गया, is equal to m v by root 3 minus m v2 sin theta. अब m v2 sin theta जो है इसको इस साइड में लाएंगे, ये बनेगा माइनस m v2 sin theta is equal to m v by root 3. आपका m और m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर माइनस है, माइनस m v बाई रूट 3. ठीक है, ये तो प्लस बन जाएगा, प्लस यहां प्लस बन जाएगा, यहां माइनस नहीं है, दिस बिकम्स प्लस. जब हमने इस साइड इसको लाया तो ये प्लस बन गया, शाबाश. ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो बच्चों आपको यहां निकला v2 sin थीटा इज इक्वल टू v बाई रूट 3. हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें v2 निकालना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे. अब हम क्या काम करेंगे? Let us square and add equation first and second. Squaring and adding first and second. तो हमें क्या बनेगा जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे? तो ये बनेगा v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ये बनेगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इसको स्क्वायरिंग करो, ये बनेगा v स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायरिंग करो, ये बनेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो है v2 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो गया 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। आगे जाएंगे बच्चों, कैसे जाएंगे हम आगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज v स्क्वायर is equal to 4, v2 square is equal to 4 v square divided by 3। अब v2 निकालो, v2 is equal to under root of 4 v square divided by 3। तो आपका v2 जो होगा 4 जो है रूट में बाहर आके 2 बनेगा, v बनेगा डिवाइडेड बाय रूट 3। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगा पार्टिकल 2 का वो होगा 2v डिवाइडेड बाय रूट 3। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जेई में भी आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 रीड्स a particle of mass m moving in x direction। हमारे पास एक पार्टिकल है, ये x डायरेक्शन में चलता है, इट इज मूविंग along x axis with speed 2v। मास इसका कितना है m, स्पीड कितनी है 2v, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा m into 2v, ठीक है, m into 2v is hit by another particle। इसको हिट किया दूसरे पार्टिकल ने जिसका मास है 2m और जिसकी मूविंग जो किस डायरेक्शन में मूव करता है, मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। एक x डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा y डायरेक्शन में चल रहा है, और इन्होंने y डायरेक्शन वाले ने इसको स्ट्राइक किया। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक है यहां पर बेटा, दिस इज इनइलास्टिक। इलास्टिक collision क्या है? Perfectly inelastic. That means after collision the two bodies will stick together. They will stick together and move with a common velocity. The percentage loss of kinetic energy during the collision is close to, this is kinetic energy. Percentage loss of kinetic energy during the collision is close to 44%, 50%, 56%, 62%. हमें देखना है क्लोज कौन सा होगा, इसमें क्लोज कौन सा वैल्यू होगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, ये x डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये और ये y डायरेक्शन है। x डायरेक्शन की साइड से हमें एक पार्टिकल मूव करता है जिसका मास m होगा, जिसका मास m है और जिसकी स्पीड है 2v। तो उसका जो मोमेंटम होगा x डायरेक्शन में, मैं उसको लिखूंगा px, and that px will be equal to m into 2v। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसी तरह y डायरेक्शन में मेरा एक और पार्टिकल मूव कर रहा है जो मूव करता है विद मास 2m एंड वेलोसिटी v। तो उसका मोमेंटम जो होगा py, that will be equal to 2m into v। ये एक पार्टिकल है मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज मूविंग इन y डायरेक्शन एंड दिस पार्टिकल स्ट्राइक्स दिस पार्टिकल। अब कोलिजन हमारा जो है वो इलास्टिक है, और इलास्टिक कोलिजन जब होगा ये दोनों पार्टिकल्स जिसका मास m है और दूसरा जो है जिसका मास 2m है, they will combine together, so the total mass will be 3m। they will move with a common speed, say that speed is v, say that speed is v dash। तो वो मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन? जो इसका मोमेंटम होगा वो होगा 2 प्लस m कितना हो गया 3m into v dash। नाउ वो जो मोमेंटम होगा, जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा ये यहां देखना है। क्योंकि ये दो मोमेंटम जो है they are acting along the two perpendicular directions, therefore as per parallelogram law of vector addition, जो resultant momentum होगा after collision, that will be along the diagonal of the parallelogram, that will be along the diagonal of the parallelogram। यहां से जाएगा भाई, तो आपका resultant momentum जो होगा वो p जो होगा after collision
that is equal to m, m plus m कितना होगा 3m, that is equal to 3m into v dash, and that will be along the diagonal of the parallelogram. ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, हमें निकालना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ होगा आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जो आपका कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इसीलिए ये मास और ये मास ऐड हो गई. अब हम क्या निकालेंगे, बिफोर कोलिजन मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी, वो मैं निकाल सकता हूं. मैं देखता हूं आफ्टर कोलिजन क्या काइनेटिक एनर्जी होगी. नाउ उसके लिए मुझे v डैश निकालना है. नाउ जो ये रिजल्टेंट मोमेंटम p होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा p का, वो होगा अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर. जो आपका रिजल्टेंट मोमेंटम होगा p होगा, उसका होगा क्या, किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर. व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स. अब इसको स्क्वायरिंग भी करेंगे. दिस इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर. वैल्यू लगा दो भाई. p किसके बराबर है, 3m इंटू वी डैश, तो ये बनेगा 3m इंटू वी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका दे दो px, दिस इज m इंटू 2v का होल स्क्वायर, py दे दो, दिस इज 2m इंटू v का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं. दिस इज 9m स्क्वायर into v dash square equal to, this is 2 2 कितना हो गया 4, this is 4 m square v square, again this is 4 m square v square, so this is 9 times m square v dash square is equal to this is what, this is 4 plus 4 is 8, this is 8 m square v square. M square and m square goes. This is 9 times v dash square is equal to 8v square. This is v dash square is equal to 8 by 9v square. V dash square is equal to 8 by 9 into v square. ठीक है, ठीक है. तो मैंने निकाला जो आफ्टर कोलिजन कंबाइंड वेलोसिटी थी, वो मैंने निकाली. तो मैं ऐसे लिखूंगा, therefore काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो किसके बराबर होगी, वो होगी 1/2 मास. आफ्टर कोलिजन कितना है मास, 2m प्लस m, वो कितना है 3m. दिस इज 3m इनटू वेलोसिटी है v डैश स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, शाबाश, 8/9 v स्क्वायर. v डैश स्क्वायर है, v डैश स्क्वायर का वैल्यू पता है 8/9 v स्क्वायर. आगे देखो किसके बराबर आएगा, 2 1s are 2 4s are 8, तो आपका क्या निकला ये, शाबाश, या ऐसे ही रखो, क्या निकला बेटा आपको, शाबाश. दिस इज 4/4 3s are कितना हो गया, 4 3s are 12, दिस इज 12/9 v स्क्वायर, 12/9 v स्क्वायर. ठीक है, 3 1s ये 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो ये निकला आपको 4/3 v स्क्वायर. ठीक है, 3 3s are 9, 3 1s are 3 3s are 9, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है 4/3v स्क्वायर. अब हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी इन दो की काइनेटिक, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. देयरफॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, वो होगा 1/2 शाबाश m इंटू वी स्क्वायर, यानी 2v स्क्वायर. ठीक है, प्लस दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास है 2m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वो क्या बच्चों, 4/3v स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, आगे जोड़ेंगे, दिस इज 1/2 इंटू 4m, शाबाश, 4mv स्क्वायर. इसके साथ m नहीं रहेगा, यहां पर m भी होगा ना भाई, यहां पर m भी होगा ना, तो ये है m 4/3 mv स्क्वायर. ठीक है, तो वहां m है, m तो वहां पर है mv स्क्वायर. अब यहां देखो, दिस इज 1/2 4mv स्क्वायर प्लस 1/2 शाबाश, प्लस 1/2 शाबाश 2m
into v square minus 4 by 3 mv square. अब देखो 2 1s are 2 2s are 4, 2 और 2 cancel. This is 2 mv square plus क्या है शाबाश, plus mv square minus 4 by 3 mv square. This is 3 mv square, 2 plus 1 हो गया 3 minus 4 by 3 mv square. 3 3 हो गया 9, 9 minus 4 हो गया 5. तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 5 mv square divided by 3. 5 by 3 mv square, क्योंकि 3 3 हो गया 9, 9 में से 4 घटाओ, this is 5 by 3 mv square. ये निकला आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, अब आपको निकालना है परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए फार्मूला है, वो होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इनटू 100%. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%. देखो बच्चों, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है, 5 by 3 mv स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दो वैल्यू का ऐड, वो कितना निकला 3m स्क्वायर. ये है 3mv स्क्वायर इनटू 100%. इनटू क्या बेटा 100%. ठीक है, वो कितना होगा शाबाश, फटाफट करो वो शाबाश, वो कैलकुलेट करो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले देखो कितना है, 5 by 9 वो आएगा 5 by 9 mv स्क्वायर इनटू 100%. mv स्क्वायर कैंसल, दिस इज 5 by 9 इनटू 100%. ठीक है, 9 से डिवाइड करो, 9 9 कितना हो गया 81. ठीक है ना, या 9 11 हो गया 99. ठीक है, तो ये हो गया 5 by 9 इनटू 11%. ठीक है, सॉरी ये हो गया 5 into 11%, क्योंकि 9 1s are 9 11s are 99. तो इसका मतलब है 11 5s are 55 को तकरीबन जो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 55%. तो 55% इसका क्लोज क्या है, वहां पर क्लोज है 50%. दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल. लेट्स स्टार्ट. अ ब्लड ऑफ मास A, हमारे पास एक ब्लड है, उसका मास क्या है A, एंड वेलोसिटी B is fired in a large block of mass m, mass c. The final velocity of the system is, आपको पता है जब हम ब्लड को एम्बेड करते हैं, ब्लड को फायर करते हैं किसी बड़े मास में, वो उसमें एम्बेड होता है, निकलता नहीं है, बाद में चलता है वो एज ए कंबाइंड मास. दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जब हम ब्लड फायर करेंगे किसी मास में, तो वो मास और ब्लड जो है आफ्टर कोलिजन दे मूव एज ए कंबाइंड मास. ठीक है ना, एज ए कंबाइंड मास. ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है, हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम बतानी है. चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक ब्लड है, ये ब्लड है, दिस इज ब्लड, दिस इज ब्लड. इस ब्लड का जो मास है उसको मैं m1 नाम रखूंगा, दैट इज A. और ये ब्लड जो है दिस इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी, उसका नाम मैं रखूंगा u1 एंड दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू b. ठीक है, अब ये ब्लड जो है यहां पर एक लार्ज मास है, इसमें मैंने इसको फायर किया, इसका जो मास है इसका मैं नाम रखूंगा m2 एंड दैट इज c. ये मास जो है ये इनिशियली रेस्ट में है, तो u2 हो गया इसका 0. नाउ जब ये ब्लड आएगा ये इसमें एम्बेड हो जाएगा. Therefore, this is the example of inelastic collusion. After collusion क्या होगा, ये blood और mass जो है they move as a combined mass with say velocity v. तो combined mass जो होगी उसको मैं capital M नाम रखूंगा, that will be equal to A plus C, mass of blood plus mass of this large block. ठीक है ना, यहां पर भी मैं सिंपली लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. वो क्या कहेगा, m1 into u1, ठीक है, प्लस m2 into u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2. चूंकि कोलिजन जो है वो क्या है शाबाश, इन इलास्टिक. कोलिजन जो है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक जो है ये ब्लड और ये लार्ज मास जो है दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ कंबाइंड मास.
दिस इज m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी क्या ले ली v, हमें v निकालना है। m1 कितना है a, u1 कितना है b, प्लस m2 कितना है c, u2 कितना है 0, इज इक्वल टू m1 है a, m2 है c इंटू है v, दिस इज ab प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस c इंटू v, दिस इज ab इज इक्वल टू a प्लस c इंटू v, v निकालो, v हो गया ab डिवाइडेड बाय a प्लस c। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।